अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। बिग बैश वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमारे खिलाड़ी को साइन इन कर रहे। 2 दिन हो गए हैं, बर्बादी देखने को मिल रही है। पहले बाबर आजम, फिर रिजवान और शहीनशाह अफरीदी। आज तो रिजवान शहीनशाह अफरीदी का मैच था ना, मेलबर्न का ब्रिस्बेन के साथ मैच था। रिजवान साहब 10 बॉलों में 4 रन। ऊपर से शहीनशाह अफरीदी साहब पहला ओवर तो अच्छा था, उसके बाद ना बुरा दिमाग बंद बॉलिंग। और तीसरे ओवर में तो 3 फुल टॉसें करा दी, बेस्ट हाइट नो बॉल करवा दी। सपायर ने बॉलिंग करने से मना कर दिया। 2.4 ओवर्स में फिर 43 रन खाए हैं। ये तो हमारा हाल है। ये खिलाड़ी पहले भी ऑस्ट्रेलिया आके खेल चुके हैं, ऐसा नहीं पहली बार आके खेल रहे हैं। लग ऐसा रहा है पहली बार उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, ऐसे देख के मुझे लग रहा है। कुछ तो पता लगे कि भाई आप कोई सीनियर प्लेयर हो, इतने सालों से आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। रिजवान साहब, बाबर साहब तो 10-10 साल से खेल रहे हैं। शहीनशाह अफरीदी को आप लगा लो 7 या 8 साल हो गए हैं। मगर ये हाल है। T20 में तो इनके इतने ज़बरदस्त बातें की जाती हैं, ये वो हैं तो ये हैं, तो उसमें भी ये हाल है। हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान T20 क्रिकेट के अंदर होता है, सबसे ज़्यादा हम वही खेलते हैं साल के अंदर, और असर हमारा ये है। 2022 में तो हमारी बॉलिंग ने अच्छा किया था, नसीम शाह, हारिस रऊफ वगैरह, शादाब खान। शहीनशाह अफरीदी पूरा इंजर्ड तो हाफ फिट था, उसने भी कुछ अच्छा कर ही लिया था तब, पर हमारी बैटिंग तो बिल्कुल बैठी हुई थी। हमारे जो ऊपर वाले थे मोहम्मद आरिस वगैरह, शान मसूद, इफ्तिखार ने एक रन्स कर दिए थे। शदाब का उस वक्त अच्छी फॉर्म में होता था, उसी वजह से हम पहुंचे थे आगे, और फिर नीदरलैंड हमारे लिए अफ्रीका को हरा दिया था, वरना उसमें भी हमारा यही हाल था। इन्होंने टेस्ट और किए हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप खेला हुआ है, ODI सीरीज़ खेली हुई है, T20 सीरीज़ भी खेली हुई है, और उनका ये हाल है। ये तो ऑस्ट्रेलिया के पता नहीं कौन से बैट्समैन से मार खा रहा था, जो भी इंटरनेशनल भी नहीं खेला हुआ, शहीनशाह अफरीदी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बिल्कुल ही माजर किस्म की परफॉर्मेंस है। बहुत बड़ी गलती है। ये फर्स्ट पिक थे शहीनशाह अफरीदी, वो उनका जो हुआ था बिग बैश का, इनका ये हाल है। बाबर आजम का वो बुरा हाल है। उनको पता ही पेस एंड बहुत सारी विकेट है, किस तरह बैटिंग करनी है। आज तो अच्छी कंडीशन से बैटिंग की, रिजवान साहब चलते बने। आज जो कहेंगे मुझे ओपनिंग पे नहीं भेजा, नंबर 3 पे भेजा, तो ये हाल हुआ। क्या किया है ऑस्ट्रेलिया वालों, क्या कर लिया है। आगे हो सकता है अच्छा कर लें, पर ज़्यादा अच्छी उम्मीद नहीं है। मेरे लिए यही होगा T20 वर्ल्ड कप में ये क्या करते हैं। इसमें चाहे अच्छा करें बहुत अच्छी बात है, ना करें, मगर ये है कि अब T20 वर्ल्ड कप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उससे अगला T20 वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, तब तक ये शायद तो होने नहीं चाहिए। फिर तो नई टीम होनी चाहिए जो मैं तैयार करनी चाहिए। बहुत माजरत के साथ। और दूसरी बहुत बड़ी खबर है, अज़हर महमूद साहब, आपको पता ही पाकिस्तान के टेस्ट के हेड कोच हैं। इंटरम बेस पे लगाया था हमने, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था, सैलरी हमें देनी पड़नी थी, फिर उनको काम तो होना नहीं था, उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था, तो हमने लगा दिया जी हेड कोच बन जाओ टेस्ट के। पहले असिस्टेंट कोच बनते रहे हैं, जब वो गैरी कृष्ण वगैरह के जैसे भी होते थे, अब उनको हेड कोच बना दिया। एक सीरीज़ हुई थी और अब पता लग रहा है कि उनको सैक कर दिया गया है, उनको नोटिस भेज दिया गया, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था। अब एक्सटेंड कर दो ना कॉन्ट्रैक्ट, इतनी तो अक्ल है नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दें। ये पूरा साइकिल तो कंप्लीट करवाएं, जो टेस्ट साइकिल जो हमारा ये वाला है। नहीं, बहुत डेजर्ट वाइपर्स गए हुए हैं, वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने जा रहा है, क्योंकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तो यही है कि बस ख़त्म है उनका। फिर कोई और फिर किसी और की तरफ जाएंगे, फिर उसको रखेंगे, कुछ देर बाद उसको भी निकाल देंगे, फिर कोई कोच आएगा, फिर वो जाएगा, फिर कप्तान भी बदलेंगे। बीच में शान मसूद ने भी जाना है, आप देख लेना, उसने भी कहीं ना कहीं जाना ज़रूर है। ये उसको भी चेंज करेंगे, क्योंकि कप्तान चेंज करना हो, कोच चेंज करना हो, सिलेक्शन कमेटी चेंज करना हो, इसमें हमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। हर वक्त चेंजेस कर रहे हैं, पूरे साल में इतने चेंज करते हैं, हर महीना हर हफ्ता हमें चेंज करने का दिल करता है। बस हमारा चेयरमैन है जो चेंज नहीं हुआ। अब उस चेयरमैन के होते हुए कितनी चेंजेस हो गई हैं ये भी देख रहे हैं। पहले चेयरमैन चेंज होता था तो साथ कप्तान, कोच वगैरह, सिलेक्शन कमेटी बदलती थी, अब तो एक ही चेयरमैन है, फिर भी सारा कुछ बदल रहा है। ये हमारा अजीबोगरीब किस्म का हाल है। पूरा साइकिल अब उसे दे दो, अब उसको कोच बनाया हुआ है, नहीं, ख़त्म हुआ कॉन्ट्रैक्ट, जाओ अब। फिर नया कोच आएगा, अपनी सोच लेकर आएगा, आप किसको रखेंगे, माइक हैसन को ही बनाएंगे या किसी और को रखेंगे। अब कोई इनका हाल नहीं है। खिलाड़ी भी अजीबोगरीब है हमारे, तो चलाने वाले भी ऐसे ही हैं, और फॉर्मर जो क्रिकेटर्स हैं वो अलग अजीबोगरीब है। ये असल का अलग रोला रोला, ये रो रहे हैं, पता नहीं किधर रोड शो, किधर रोड शो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पैसे ही ज़ाया कर रहे हो, पता नहीं इनका क्या हिसाब होना है। अभी तक हमें ये नहीं पता ड्राफ्ट होना है या ऑक्शन, और वैसे ड्राफ्ट ही होगा या ऑक्शन नहीं करवाएंगे। बाकी उन 2 टीम्स का ऑक्शन की डेट वो आगे बढ़ाई जा रहे हैं। फंसे इनका मुझे कोई हिसाब नज़र नहीं आ रहा।
बस नवंबर का महीना हमारा बस क्रिकेट के कह सकता हूँ अच्छा चला गया, वरना तो हर महीना हमारा कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अब जान मसूद का भी कह रहे हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स का उसको बनाया हुआ था, दूसरा काम दिया था वो भी उससे लेने लगे। आप फिर दे दिया था तो ना ही लो वापस। टेस्ट कैप्टन वाले से नहीं देना चाहिए था। टेस्ट कैप्टन था, वो खेल रहा था, अगर ना खेल रहा होता रिटायर होता तो दे देते। पर अब डबल डबल उसको रोल दिए हुए थे, अब उसको वो भी लेने जा रहे हैं उससे, हालांकि वो अच्छा कर रहा है उस रोल के अंदर भी। कोई इनका सर पैर नहीं है, बस बेड़ा करके। बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।